पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरमंदिर साहिब में आगामी जनवरी माह में आयोजित होने वाले 397वें प्रकाश उत्सव पर्व को लेकर तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है। प्रकाश उत्सव पर्व की तैयारी को लेकर पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह और वरीय आरक्षी अधीक्षक राजीव मिश्रा पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे। बता दें कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की 397वें प्रकाश पर्व पर इस वर्ष भी काफी धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रकाश पर्व का आयोजन 15, 16 और 17 जनवरी को होना है। इसे लेकर पटना सिटी में प्रकाश उत्सव पर्व की तैयारी जोर शोर से चल रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि इस वर्ष भी प्रकाश उत्सव पर्व में देश विदेश से श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचेंगे। दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनके रहने की व्यवस्था के साथ साथ पूरे पटना सिटी में साफ सफाई, सड़क की मरम्मती, टूटे फूटे लाइट की व्यवस्था करना सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रभात फेरी से लेकर पूरे नगर के कीर्तन भ्रमण के रास्तों पर विशेष रूप से अतिक्रमण को हटाए जाने का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त बल के अलावा हेल्थ कैंप भी लगाई जा रही है। पटना के वरीय आरक्षी अधीक्षक राजीव मिश्रा ने बताया सभी संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पटना जंक्शन से लेकर एयरपोर्ट के रास्ते में ट्रैफिक से लेकर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। ये जो गुरु गोविंद सिंह महाराज का 357वां प्रकाश उत्सव है और जो 15, 16, 17 जनवरी को मनाया जाना है यहाँ पटना साहिब में, तो उसी की तैयारी को लेकर के हम लोगों ने आज बैठक किया है यहाँ पर गुरुद्वारा में। और बहुत बड़ी संख्या में संगत आते हैं इसमें, पूरे देश से और इवन विदेश से भी बहुत लोग आते हैं, तो उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो उसको लेकर के हम लोगों ने आज मीटिंग किया है। तो आवासन की व्यवस्था सबकी पर्याप्त जगह उसके लिए हो गई है और नए नए भवन बन गए हैं। पटना साहिब भवन है, पर्यटक सुविधा केंद्र है, ओपी शाह सामुदायिक भवन है जिसमें काफ़ी क्षमता है। पहले स्कूलों में आवासन होता था अस्थायी रूप से, लेकिन अब नए भवन बनने से काफ़ी सुविधा हुई है, तो उसको हम लोगों ने देखा है कि वहाँ सारा इंतजाम रहे। और इसके अलावा साफ़ सफाई पूरे एरिया में और सड़कों की मरम्मती, इसके अलावा जो लाइट है हम लोग देख रहे हैं कि हमारी काफ़ी स्ट्रीट लाइट ख़राब हैं अभी, वो नगर निगम को निर्देशित किया गया है कि समय रहते उसको सबको ठीक करा दें। फिर फोर्स मजिस्ट्रेट का डेपुटेशन पूरा रहेगा यहाँ पर पर्याप्त संख्या में, ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हो। और इसके अलावा मेडिकल कैंप सभी जगह जहाँ पर आवासन स्थल है और जहाँ दर्शन का स्थल है, दोनों जगह पर मेडिकल कैंप भी हम लोगों का रहेगा। तो कुल मिलाकर के हम लोग पूरा इंतजाम कर रहे हैं, पूरे मुस्तैदी से इस कार्यक्रम को हम लोग कराएंगे ताकि जो बाहर से संगत आ रही हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। अतिक्रमण अभी भी है सर पटना? अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कल से शुरू होगी, बहुत विशेष अभियान चलाया जाएगा और उसमें बताया गया कि आसपास भी और जितने संपर्क पथ हम लोगों के हैं उस पर काफ़ी अतिक्रमण है, तो उसको हम लोग अगले 3 से 4 दिन में पूरी तरह से हटाएंगे ताकि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। गाय घाट से सर जुलूस जो चलती है जो यहाँ तक आती है पटना साहिब तक, वहाँ काफ़ी असामाजिक तत्व भी सक्रिय रहते हैं और वहाँ पर काफ़ी घटाए, पिछले बार भी घटी थी चैन से लेकर के। वो हम लोगों ने डिस्कशन किया है मीटिंग में, और जो प्रोसेसन निकलेगा डेली निकलता है लगभग, उसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं, तो उस दौरान हम लोग पर्याप्त व्यवस्था रहेगी, सुरक्षा व्यवस्था और यातायात व्यवस्था भी हम लोग प्रबंधन उस समय करेंगे, डाइवर्ट करेंगे ताकि किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। और जो आप बता रहे हैं उस पर भी नज़र हम लोग रखेंगे। तो गुरुद्वारा कमेटी के लोग हैं, उनके साथ आने वाले जो प्रकाश पर्व है उसकी तैयारियों पे लेकर और जो स्थानीय प्रशासन था उसके साथ हम लोग की बैठक हुई है, जिसमें उनके द्वारा जो स्थान कुछ बताए गए हैं जहां विशेष रूप से बल की प्रतिनियुक्ति की जानी है। इसके अलावा ट्रैफिक को रेगुलेट कराने के लिए भी कुछ स्थान बताए गए हैं, तो उस संबंध में पुलिस द्वारा जो है तैयारियां की गई हैं और जो संवेदनशील स्थल है वहां बलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए भी हम लोगों ने पार्किंग स्थल चयनित कर रखे हैं, वहाँ पर पार्किंग कराई जाएगी। जिन दिनों में सुबह प्रभात फेरी निकलनी है उसके लिए भी ट्रैफिक को जहाँ जहाँ डाइवर्ट किया जाना है उसके लिए भी हम लोग जो है जो ड्रॉप गेट्स हैं और ट्रॉलीज़ लगाए जा रहे हैं और उसको भी कराया जाएगा। और जो रास्ते में जहाँ से जो पटना स्टेशन से, एयरपोर्ट से और दूसरे रेलवे स्टेशन से जहाँ से लोग आएंगे उन रास्तों पे भी पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, जिससे जो आने वाले श्रद्धालु हों उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो।
इसके अलावा जो है कुछ अन्य जो रूटीन पुलिसिंग के कुछ बिंदु हैं वो भी स्थानीय लोगों द्वारा कुछ बताए गए थे। उस संबंध में भी जो स्थानीय एसडीपीओ हैं और सिटी एसपी हैं उनको कहा गया है कि वो लोग अभियान चलाकर जो भी इस तरह के इशूज़ हैं लोकल लोगों पर उनको जो है आने वाले समय में दूर करेंगे। सर गाय घाट पहला गुरुद्वारा वहाँ से आता है, जुलूस जो निकलती है वहाँ पर काफ़ी बड़ा सक्रिय है, गैसिंग से लेकर जीरो तक घर यही सारी बिंदुओं पर जो आप बता रहे हैं, इसी बिंदुओं पर कुछ लोगों ने शिकायत की थी यहाँ पर कि इस तरह के कुछ लोग यहाँ हैं जो इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके जो है जो स्थानीय एसएचओ थे और एसडीपीओ हैं उनको कहा गया है कि अभियान चलाकर अगले 2 से 3 दिनों में ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे। अभी पिछले 2-3 दिनों में हम लोगों ने बड़ी मात्रा में 9 वर्ष पर जो है अभियान चलाया था। तो कई स्थानों पर जो नशीली पदार्थों की बिक्री थी, ऐसे लोगों को शराब की बिक्री जो लोग करना चाहते थे ऐसे लोग हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। तो हम लोग फोकस्ड होकर जो आने वाला प्रकाश पर्व है इसको ध्यान में रखते हुए जो विशेष रूप से जो पटना सिटी एरिया में और चौक थाना क्षेत्र में जो कार्रवाई की जाएगी वो हम लोग करेंगे। प्रकाश पर्व काफ़ी करेंगे और गंगा पटने के किनारे जो अपराधियों का पूरा जख्म रहता है, तो उस स्थिति में देश विदेश से जो श्रद्धालु आएंगे उसके लिए भी ये खतरा का सबब है। दूसरों को कैसे सर आप लोग नहीं, हम बार बार एक ही चीज़ आपको बता रहे हैं कि जो स्थानीय जो है उसके खिलाफ जो अपराधी जहाँ भी है इस तरह के जहाँ भी लोगों के इकट्ठा होने की सूचना है उसमें स्थानीय स्तर पर जो थाना है उनको कहा गया, उनको अतिरिक्त बल भी उपलब्ध कराया जा रहा है, उनको अभी से ही अतिरिक्त बल उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे स्थानों पर बलों की प्रतिनियुक्ति भी की जाएगी और जो आपराधिक तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।